हेलो दोस्तों, जो अभी रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था 16 तारीख तीसरा महीना 2026 को। तो उसका जो मैथ्स का 30 क्वेश्चन था, तो उसका मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कराया था। तो उसमें से मैं आपको कम से कम शायद एक 2-3 क्वेश्चन उसमें मैं आपको बोला था कि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, तो इसको मैं बाद में बताऊँगा, मतलब सॉल्यूशन बताऊँगा। तो उसमें से ये एक क्वेश्चन था जिसको मैं बोला था कि इसका सॉल्यूशन मैं कभी और बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। हितेश को किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 6/15 पर बेचने से 28% की हानि होती है। यदि वह उसे उसके वास्तविक विक्रय मूल्य का 89% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। तो यहाँ पे अभी मैं जैसे जैसे करूँगा इसको आप सिर्फ सुनिएगा, ठीक है। और अगर आपको इसका ट्रिक भी अगर मालूम है या फिर इसका कोई अच्छा सॉल्यूशन भी होगा तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं जो जो स्टेप करूँगा उसको सिर्फ सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे बोला है विक्रय मूल्य का 6/15 पर बेचने से 28% की हानि होती है। तो यहाँ पे हम जो जो क्वेश्चन में दिया उसको हिसाब से हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ओरिजिनल एसपी, तो क्वेश्चन में हितेश को किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य का 6/15 पर बेचने से, मतलब बेच रहा है सेलिंग प्राइस 6/15, ये किसका है, ओरिजिनल एसपी का। ओके, ओरिजिनल एसपी मतलब ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 6/15 पर बेच रहा है। तो यहाँ पे हम एसपी और सीपी एसपी का रेशियो ले सकते हैं। ओ एस पी बराबर ये हो जाएगा 6/15, ये रेशियो है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, मैं सही लिखा हूँ ना, 15, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एस पी मतलब जो सेलिंग प्राइस है 6 है और जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है वो 15 है, ऐसा नहीं बोल सकते। बट अगर हम इसको रेशियो में जैसे दिया है तो इसको हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, जो ओरिजिनल एस पी है इसको हम मान लेते हैं 150, ठीक है। ऐसा समझने के लिए हम ऐसा माने, यहाँ पे एस पी 60 आएगा, क्योंकि अगर ओरिजिनल एस पी जो 150 है इसका 6/15 करेंगे तो 60 आएगा, ठीक है। कैसे, देखिए 150 का 6/15 करेंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है वास्तविक विक्रय मूल्य का 6/15 पर बेचने पर, मतलब ये जो सेलिंग प्राइस है इसका हम निकालेंगे 6/15, तो ये 15 कम 15 एक जीरो, तो 10 60, तो ये 60 आ जाएगा बेचने पर। मतलब बेचा तो कितना, 28% का नुकसान हो रहा है। अगर 28% को हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे बोला है 28% का नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पे सीपी निकालेंगे हम। सीपी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। अगर 60 रुपये पे बेच रहा है तो 28% का नुकसान हो रहा है, तो बेचा कितना का होगा, 100 में से 28 माइनस कर देंगे तो ये 72, 72 8 80 80, हाँ 72। और सीपी निकालना है तो हम 100 से गुणा कर देंगे, तो ये सीपी आ जाएगा, मतलब क्रय मूल्य आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको मैं कैलकुलेटर में कर लेता हूँ ताकि थोड़ा फटाफट हो जाए। तो ये हो जाएगा 60 गुना 100, तो ये तो 600 ही हो जाएगा। 600 को भाग देंगे 72 से, तो ये करीब आ रहा है 8.33। मैंने कुछ गलत किया, ओह 600 नहीं, 6000 आएगा, 6000। 6000 को 72 से भाग देंगे तो ये करीब आएगा 83.33। तो ये क्या आ चुका है, क्रय मूल्य। तो ये तो क्रय मूल्य आ चुका है। उसके बाद क्या बोला है आगे, यदि उसे वास्तविक विक्रय मूल्य का 89% पर बेचता है, तो वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है, 150 हम माने थे, तो 150 का हम निकालेंगे 89%, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है वास्तविक विक्रय मूल्य का 89% पर बेचता है, तब लाभ क्या होगा। तो ये एस पी निकालेंगे हम यहाँ से 150 का 89%, इतने पे बेच रहा है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ से 15 नियम, 135 का 5 हासिल 13, 15 8 120, 120 और 13 130 133, नीचे 1 जीरो है तो यहाँ पे 1 दशमलव लग जाएगा। तो 133.5 पर बेच रहा है, तब इसका प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे एस पी आ चुका है, सी पी आ चुका है ये, तो यहाँ पे प्रॉफिट निकाल सकते हैं सिंपल। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो इसको हम माइनस कर लेंगे। तो ये यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, सॉरी इसको सबसे पहले 133.5 को माइनस करेंगे 83.5, हाँ से, ओह ये 33 आएगा। तो यहाँ से 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया 7, 5 में से ये 4 में से 3 गया 1 दशमलव, 3 में से 3 गया 0, 13 में से 8 गया 50, तो 50.17 का प्रॉफिट हो रहा है, 50.17 का प्रॉफिट। और हमें परसेंट में निकालना है, तो 50.17 नीचे सी पी लिखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हम ऐसे निकालते हैं। तो नीचे सी पी हो जाएगा 83.33 गुना 100। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो आपको मैं पूरा डिवाइड करके दिखाता। यहाँ पे बस आप इतना ध्यान दो, ये जो दशमलव है आप इग्नोर कर दो, क्योंकि ऊपर भी दशमलव के बाद 2 डिजिट है, नीचे भी दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो आप दशमलव इग्नोर कर दो, ठीक है। तो मैं इसको आपको डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो 5 0 1 7 और फिर से 100 गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा
इसको हम डिवाइड करेंगे 83 8 3 3, इससे हम भाग करेंगे तो ये करीब आ रहा है, ये प्रॉफिट परसेंट आ चुका है 62.20। तो प्रॉफिट परसेंट आ चुका है 60.2। तो ये ऑप्शन 3, तो ऑप्शन 3 हमारा आ रहा है राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पे कॉन्सेप्ट से ज़्यादा कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट भी है बट कैलकुलेशन भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं दशमलव में 3 3 आ रहा है तो ये टफ है, या फिर आप इसे बोलते हैं लेंथी बोल सकते हो। तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपसे ईजिली बन जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर सकते हैं। थैंक यू।